हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द डॉक्टर सड्डा 247। मैं हूं शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे आप लोग? उम्मीद करी बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी, आप सुनेंगे शिप्रा मैम की ज़बानी। मैं मात्र 2 मिनट आपके लूंगी, ठीक है। इस 2 मिनट में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी 2024 में 1563 बच्चों का जो रीनीट का एग्जामिनेशन हुआ, उसमें एक क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे कंटेक्स्ट में तो था, बिल्कुल कंटेक्स्ट में तो था, पर उसमें क्या चीज़ मुझे थोड़ी सी ऊपर नीचे लगी उसके बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ उसका इम्पैक्ट 2025 के एग्जामिनेशन में क्या है, आइए देखते हैं। तो हमारा जो, अगर आप थंबनेल का कंटेंट देख रहे होंगे, क्या कोई चीज़ आउट ऑफ सिलेबस थी, ये सवाल है मेरा। मैं आपको मात्र एक सवाल दिखाऊंगी, एक सवाल और भी है, पर मैं आपको सिर्फ एक सवाल दिखाती हूँ। अगर आप ध्यान दीजिएगा, मैं सिर्फ एक सवाल दिखाऊंगी और आपकी कहानी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। इसको मैं जूम कर रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। व्हाई इट इज़ नॉट जूमिंग, ठीक है। चलो मैं थोड़ा सा इसको जूम करूंगी। आई होप दिस इज़ विजिबल टू यू। और अगर आपको विजिबल नहीं है तो टेलीग्राम में हमने ये पेपर दे रखा है, तो आपको वो पेपर टेलीग्राम से मिल जाएगा, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आइए, नाउ इट इज़ विजिबल। अगर आपको दिख रहा होगा, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। आपसे ये पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट, आपको आइडेंटिफाई करना है। अब सवाल ये नहीं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्या है मेरे, वो मैं आपको बताती हूँ। एरिथ्रोपोइटिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द जक्स्टा मेडुलर सेल्स ऑफ द किडनी, ठीक है। ये तो आपके सिलेबस का ही है, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। लेडिंग सेल प्रोड्यूस एंड्रोजन, ये भी आपके सिलेबस का ही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यस, इट इज प्रोड्यूसिंग। एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर द वॉल ऑफ एट्रिया रिलीज करता है, ये भी आपके सिलेबस का है। सिलेबस का कोलेसिस्टोकाइनिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक। अब आपने ये पॉइंट कोलेसिस्टोकाइनिन के बारे में कहाँ पढ़ा है? आप कोलेसिस्टोकाइनिन के बारे में डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं, पर क्या मैम कहीं और नहीं पढ़ते हैं। इसको हम एंडोक्राइन सिस्टम में, जब अदर हार्मोन्स के बारे में बात की जाती है, तो कोलेसिस्टोकाइनिन के बारे में बात की जाती है। तो आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि बहुत सारे शब्द किसी और चैप्टर के किसी और चैप्टर में दिए जाते हैं, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये सवाल आया था। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो कोलेसिस्टोकाइनिन उठाया गया है, ये उठाया गया है आपके एंडोक्राइन सिस्टम से, जो आपका केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर, केमिकल इंटीग्रेशन वाला, उसके लास्ट में जब अदर हार्मोन्स के बारे में हम बात करते हैं, तो वहाँ पे कोलेसिस्टोकाइनिन लिखा हुआ है। कोलेसिस्टोकाइनिन वॉल ऑफ ड्यूडेनम से निकलता है, जो कि गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से जिसमें जितना भी भरा हुआ बाइल है वो उससे बाहर निकल सके, ठीक है। अब ये बात तो ठीक है, चलो, मतलब ये हम मानते हैं कि फिलहाल तो उन्होंने एनसीईआरटी से दिया है। अब दिक्कत पता है क्या है? इधर आ जाओ। दिक्कत है, वेयर इट इज, ठीक है। गैस्ट्रिन एक्ट एज अ इंटेस्टिनल वॉल एंड हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ पेप्सिनोजन। गैस्ट्रिन के बारे में लिखा हुआ होगा, पर ऑन द इंटेस्टिनल वॉल एंड हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ पेप्सिनोजन, ठीक है। ओके, इट बेसिकली गैस्ट्रिन एक्टिवेट्स द गैस्ट्रिक जूस। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम से उठाया गया है, ठीक है। अब अगर आप ये, हमको इसमें इनकरेक्ट मैच करना था, तो बेसिकली अगर ये पॉइंट आपको नहीं पता होगा तो आप कैसे कर पाओगे, ठीक है। कोलेसिस्टोकाइनिन के बारे में अगर आपको नहीं पता होता, तो आप इसमें कैसे बताते कि भाई कौन सा जो है वो इनकरेक्ट मैच है ना। तो तो इसमें आप कैसे बताते कि कौन सा इनकरेक्ट है? तो प्यारे बच्चों, मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो 187 नंबर का क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक जो है टॉपिक की ज़रूरत थी, वो थी डाइजेस्टिव सिस्टम। अब समस्या में सबसे बड़ी ये हुई कि डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरी तरीके से हटा दिया गया है, पर उस चैप्टर के 2 ऑप्शंस इसमें डाल दिए गए हैं। लास्ट जो नीट का एग्जामिनेशन हुआ 2024 का पहले वाला, उसमें ऐसे कोई ऑप्शन नहीं थे। जिन चैप्टर्स को हटा दिया गया उनसे ऑप्शन था नहीं, इस बार ऑप्शन डाला गया है। इसका मतलब ये है कि अब तुम मुझे बताओ ना यार, गैस्ट्रिन आपको पता नहीं होगा, गैस्ट्रिन क्या काम करता है, कोलेसिस्टोकाइनिन क्या काम करता है, तो आप कैसे टिक कर पाओगे, है ना। तो ये बात जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि कई बार ऐसा हो जाता है कि सवाल भले ही हम कहेंगे कि कंटेक्स्ट से आया हुआ है, पर उसके ऑप्शंस में आउट ऑफ कंटेक्स्ट जो है ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी हम चैप्टर शुरू करते हैं, मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि पूरा डिलीटेड सिलेबस पढ़ लो। जो चैप्टर डिलीट है उसे आप छोड़ सकते हैं, पर कई बार चैप्टर में कुछ पार्ट डिलीट होता है और कुछ पार्ट डिलीट नहीं होता। ऐसे चैप्टर्स को पूरा पढ़ के जाना चाहिए। जब आप 2025 के लिए प्रिपेयर करें, तो मेरा मानना ये है कि डाइजेस्टिव सिस्टम फिजियोलॉजी का एक चैप्टर छूटा हुआ, इसको एक बार पढ़ लीजिए, और साथ ही साथ अगर चैप्टर के बीच में से कोई टॉपिक को हटाया गया है तो उसको एक बार थॉरो रीड करिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ, बार बार मैं कह रही हूँ कि उसको रीड रट्टाफिकेशन करके जाइए। ज़रूरी नहीं कि उसका सवाल आए, पर मे बी वो ऑप्शंस में पूछा जा सकता है।
अगर आपको ऑप्शन सॉल्व करना हुआ और आपको उसके बारे में नहीं पता है तो कैसे करेगा बेटा? तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो यू हैव टू रीड होल चैप्टर व्हेन द मिडिल ऑफ द चैप्टर इज डिलीटेड। तो आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है। मैम पूरा डिलीटेड चैप्टर पढ़े, वो आपकी इच्छा है। आपने देखा कि उससे भी एक आध ऑप्शन ऐसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। एंडोक्राइन में जो 2 नाम दिए इनके बारे में बहुत डिटेल में बात नहीं की है, पर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अगर पता होता अच्छे से तो आप इनको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो आई होप आप मेरा कहने का मतलब समझ गए होंगे कि कई बार ऑप्शन में भी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। ऐसे ही एक बार मैंने आपकी टेस्ट सीरीज़ का पेपर बनाया, ठीक है, और मैंने टेस्ट सीरीज़ का जब पेपर बनाया तो उसमें मैंने एक ऑप्शन डाल दिया, ठीक है, जो कि आउट ऑफ कंटेस्ट था, ठीक है, ओके, जो कि आउट ऑफ कंटेस्ट था, मतलब अब वो सिलेबस में नहीं है, उस एग्जाम्पल हटा दिया गया है। मुझे बोला कि नहीं सिलेबस वाला तो आता ही, मतलब जो सिलेबस के बाहर जो एग्जाम्पल है वो तो नहीं आएगा, जरूर नहीं आएगा, पर अगर ऑप्शन में आ गया तो ठीक है। तो आपने वैसे होता नहीं है ये भी, पर आपने इधर देख लिया ना, तो ऐसे होने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो मैं ये आपको सलाह दूंगी कि पूरे डिलीटेड चैप्टर भले ना पढ़ो, पर चैप्टर के बीच में जो टॉपिक डिलीट हुए उनको एक बार पढ़ लीजिएगा। अब सिनेरियो ये है कि आपका नीट का एग्जामिनेशन वापस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर नीट का एग्जामिनेशन वापस हो सकता है तो आपने क्या तैयारी बनाई है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, ठीक है। मैं आपको बोल रही हूँ कि भले ही आप उतना थ्योरी मत पढ़िए, पर आप क्वेश्चंस को बहुत सॉल्व करिए। इसीलिए अब मैं आपको पता होगा कि मेरा 2 दिन पहले एक सेशन था जो कि हमें हटाना पड़ा, मतलब नहीं ले पाई कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से। उसी सेशन को कल रात, ठीक है, कल रात मैं लूँगी 9 बजे 9 PM। ये मेरी आप लोगों से दरखास्त है, ठीक है, कि इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपको लिटरली में पढ़ने की इच्छा है, नहीं पढ़ने की इच्छा है तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता, पर अगर थोड़ा भी मन के अंदर है कि नीट का एग्जामिनेशन वापस हो सकता है, अरे नहीं भी हुआ, मान ले तुझे ड्रॉप ही लेना है, अरे कुछ नहीं हुआ, पढ़ तो लेगा, नॉलेज तो बढ़ जाएगी, नॉलेज कभी व्यर्थ नहीं जाता। 9 बजे जो है मैं आपको मिलूंगी पूरी zoology में के साथ। 150 से ऊपर क्वेश्चन बन रखे हैं, उनको अपन साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे। पर तुम मुझे कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस करो कि तुम आसपास स्टेटस लगा लो सेशन का, जो करना मैं पिंग करवा देती हूँ सेशन, शेयर करो यार, शेयर करो, ठीक है, ठीक है। मैम के कमबैक को थोड़ा सा वो बनाओ। आपने मुझे देखा, पर्सनल बात थोड़ा सा करते हैं, है ना, मन की बात कर लेते हैं। बहुत दिनों से मैं आपको यूट्यूब पे नहीं दिखाई दे रही होंगे, बहुत सारे वो हैं, लाइव सेशन में मैं आपको बताऊंगी। पर अब जब मैं वापस आई हूँ तो मैं चाहती हूँ सारे बच्चे मेरे साथ जुड़ो और इंडिया को बताओ कि बाली जी पढ़ना है तो यहीं से पढ़ना है, मैम से ही पढ़ना है, ठीक है। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द वीडियो। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर एंड बाय बाय।